वंदे मातरम। जीरो टू इन्फिनिटी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राकेश सोनी आपके लिए फिर से लेके आया हूँ संज्ञा। हमारी संज्ञा के प्रकार हो गए थे, संज्ञा की विशेषताएं हो गई थी और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद में हम आए थे भाववाचक संज्ञाओं में। तो यहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के भाव या दशा का बोध करवाती है उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। यह हमारा हो चुका था। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती है? मूल भाववाचक संज्ञा और यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। मूल भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती है जो किसी विकारी और अविकारी शब्दों से बनी हो, जैसे सुख, दुख, कष्ट, हर्ष, शोक आदि। उसके बाद में है यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हम आज स्टार्ट करते हैं। वे भाववाचक संज्ञाएं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रियाओं से, अव्यय पदों से बनी होती है उन्हें यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। मूल भाववाचक संज्ञाएं जो किसी अविकारी और विकारी शब्द से बनी होती है, जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है। और दूसरी होती है यौगिक भाववाचक संज्ञाएं। ये भाववाचक संज्ञाएं सर्वनाम से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रियाओं से, अव्यय पदों से आदि से बनी होती है, वो यौगिक भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यौगिक भाववाचक संज्ञाओं में सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे शिव है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें त्व प्रत्यय लग जाएगा तो शिवत्व। विष्णु में विष्णुत्व, राम में रामत्व, कृष्ण में कृष्णत्व, बुद्ध में बुद्धत्व और ब्रह्म में ब्रह्मत्व। इनका अर्थ हो जाएगा ब्रह्म जैसा, शिव जैसा, विष्णु जैसा, राम जैसा, कृष्ण जैसा, बुद्ध जैसा, ब्रह्म जैसा, यानी उसने शिवत्व की प्राप्ति कर ली है। अगर ऐसा वाक्य आ जाए तो आपसे पूछ लीजिए शिवत्व में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञाएं आएगी। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे नारी का हो जाएगा नारीत्व, पुरुष का पुरुषत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, दानव का दानवता, मानव का मानवता, मनुज का मनुजता, पितृत्व, पितृ का हो जाएगा पितृत्व, बाप से हो जाएगा बपोती। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञाएं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हम कर चुके थे। किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम हो, देवताओं का नाम हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। और हम जातिवाचक संज्ञाओं से विशिष्ट निकाल लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे मानवता आज शर्मसार हो गई है, तो मानवता में भाववाचक संज्ञा आएगी। मानव इस चीज को देखकर लज्जित है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रीट में पिछली बार यहीं से क्वेश्चन बना था और सेकंड ग्रेड में भी यहीं से बनता है, पटवार में यहीं से बना था, हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखो, जैसे आपसे हो गया आपा, अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों बनते हैं अपनापन, अपनत्व और अपनापा। जैसे अपनापन देखकर बहुत अच्छा लगा, अपनत्व की भावना है, तो आपसे पूछ लीजिए अपनत्व की भावना है, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा। और अपना काम बनता, इसमें आपको पूछ लीजिए अपना देकर, तो ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है। आगे है आत्मा से आत्मीयता, निज से निजता, स्व से स्वत्व, सर्व से सर्वस्व, तेरा से तेरापन, मेरा से मेरापन, अहम से अहंकार और मम से ममत्व या ममता। ममता शब्द में ध्यान रखना भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे हैं विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे इसमें दिया गया है मृदु से मृदुता, कठोर से कठोरता, तीव्र से तीव्रता, नीच से नीचता, अच्छा से अच्छाई, भला से भलाई, चतुर से चतुरता, वीर से वीरता, ये वीरता नहीं है वीरता है, संकीर्ण से संकीर्णता, दुष्ट से दुष्टता, गरीब से गरीबी, कठिन से कठिनाई, कटु से कटुता, नम्र से नम्रता, धूर्त से धूर्तता, गर्म से गर्मी, बुरा से बुराई, मूर्ख से मूर्खता, चपल से चपलता, कायर से कायरता, तुच्छ से तुच्छता, कमजोर से कमजोरी,
अमीर से अमीरी और सरल से सरलता। यानी विशेषण शब्दों के साथ में यदि हम ता प्रत्यय और त्व प्रत्यय लगा देते हैं तो वह भाववाचक संज्ञाएं बन जाती है। जैसे चतुर ये शब्द आ जाता है तो चतुर में अगर पूछ ले जाए संज्ञा चतुर व्यक्ति ऐसे पूछ ले जाए, चतुर का आपको पूछ ले जाए तो जातिवाचक संज्ञा होगी, विशेषण में पूछ ले जाए तो विशेषण होगा। लेकिन चतुरता शब्द आ गया, जैसे उसकी चतुरता देखने लायक थी, तो यहाँ पे चतुरता के नीचे अंडरलाइन करके पूछा जाए कि चतुरता में कौन सी संज्ञा है, तो आप भाववाचक संज्ञाएं लेके आओगे। इसी प्रकार आपको कठोर शब्द दे दिया जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन कठोरता शब्द आ जाए तो ये भाववाचक संज्ञाएं बनेगी। और वैसे कठोर आपको पता ही है विशेषण होता है। आगे है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। क्रिया से भी देखो भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लिख से लिखाई, कट से कटाई, दिख से दिखावा, बुलाना से बुलावा, घूम से घुमावा, घबरा से घबराना, सील से सिलाई, बुनाई, चढ़ाई, भुलावा, पहनावा, रुकाव, गड़गड़ाहट, ये सभी भाववाचक संज्ञाओं का उदाहरण है। जैसे पहाड़ की चढ़ाई मुश्किल है, तो चढ़ाई के नीचे अंडरलाइन आ जाए आपके, तो पूछ ले जाए चढ़ाई में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञाएं हैं। आगे दिया गया है अव्यय में कौन सी संज्ञा होती है। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जैसे नीचे से नीचाई, ऊपर से ऊपरी, ऊंचा से ऊंचाई, दूर से दूरी, निकट से निकटता, समीप से समीपता, नज़दीक से नज़दीकी। एक बार किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या अव्यय शब्दों से भी संज्ञाएं परिवर्तन होती है, क्योंकि अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अ प्लस व्यय। जो कभी खर्च नहीं होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। और पूछ लिया गया था कि क्या अव्यय शब्दों से संज्ञा बनती है। जी हाँ, अव्यय शब्दों से संज्ञा बनती है और भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे ऊपर से ऊपरी, ऊंचा से ऊंचाई, दूर से दूरी। यहाँ से दूरी कितनी है, यहाँ से जयपुर की दूरी कितनी है, दूरी के नीचे अंडरलाइन दे दी जाए, आपसे पूछ ले जाए कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञाएं हैं। पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, इसमें भाववाचक संज्ञाएं हैं। मेरा नज़दीकी मित्र रमेश है, नज़दीकी में भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ध्यान रखना, नज़दीक, समीप, निकट, ये सभी अव्यय होते हैं जो कभी वे नहीं होते हैं, लेकिन इनको भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबसे मोस्ट है ये, और ध्यान रखना यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन बना दिया जाए तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इज़ वेरी मोस्ट, सबसे मोस्ट है ये। क्या है कि यदि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएगी। भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन बना दिया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएगी। जैसे कामनाएं, लालसाएं, चिंताएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सिलाइयाँ, कटाइयाँ, पहनावे। आपसे ये पूछ लिया जाए कि रमेश में, आपसे ये कह दिया जाए रमेश की अच्छाइयाँ सबको पसंद है, अच्छाइयाँ के नीचे अंडरलाइन दे दी जाए और आपसे पूछ ले जाए इसमें कौन सी संज्ञा है, तो आप भाववाचक संज्ञा लिख के नहीं आओगे, आप जातिवाचक संज्ञा लिख के आओगे। इसी प्रकार मनुष्य की लालसाएं कभी समाप्त नहीं होती है। लालसाओं के नीचे आपको अंडरलाइन दे दी जाए, आप सोचोगे लालसा शब्द भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये जन्मजात प्राप्त होती है, मूल भाववाचक संज्ञा है। लालसा मूल भाववाचक संज्ञा है, लेकिन ध्यान रखना अगर लालसाएं आ जाएं कि मनुष्य की लालसाएं कभी समाप्त नहीं होती है, तो उसमें क्या होगी, उसमें आपके जातिवाचक संज्ञाएं होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और संज्ञा परिवर्तन सीखेंगे। आज भाववाचक संज्ञा परिवर्तन है, अगली संज्ञाएं और भी देखेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।